गाइस अगर आप भी यहाँ पे नया चैनल बना चुके हो और वहाँ पे आप यहाँ पे तो गाइस उस चैनल पे आप लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो और फिर यहाँ पे डिफरेंट में गेम्स अपलोड करना चाहते हो, गेम्स अपलोड पर सिर्फ यहाँ पे लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो देर तक, तो उसके लिए आपको कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए, कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करना चाहिए और क्या-क्या इनकोडर, डिकोडर और यहाँ पे बिट रेट्स कितना होना चाहिए और कैसे इसको डाउनलोड करना है, कैसे फ्रेम रेट सेट करना है, कैसे इनकोडर, कैसे माइक सेटअप करें, कैसे कैमरा सेटअप करें, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्लो बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए गाइस सबसे पहले यहाँ पे बात शुरू होती है, जब भी आपको स्ट्रीमिंग करने की सोचो तो आप सोचते हो भाई कौन सा यहाँ पे एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करूँ। तो देखिए गाइस नॉर्मली मार्केट में भाई 2 ही सॉफ्टवेयर हैं जो सबसे बढ़िया तरीके से चलते हैं, जिसमें से पहला है एक ओबीएस स्ट्रीम लैब ओबीएस और दूसरा है स्ट्रीम ओबीएस। दोनों नाम सेम ही है पर दिखने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और चलने में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ पे एडवांटेज क्या है? सबसे पहले अगर आप यहाँ पे स्ट्रीम लैब यूज़ करते हैं, स्ट्रीम लैब में गाइस आपको एक चीज़ है कि आपको यहाँ पे कस्टम ओवरलेस बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं और डायरेक्टली आप उनको यहाँ पे प्लग एंड प्ले कर सकते हो। लाइक स्ट्रीम लैब ओबीएस की स्ट्रीम लैब की आप ऑफिशियल साइट में जाओगे, वहाँ आपको फ्री में बहुत सारे ओवरलेस मिलते हैं, उनको डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, एडवांटेज है। और इसका एक डिसएडवांटेज ये है, देखिए कभी-कभी ऐसा होता है आप स्ट्रीमिंग कर रहे हो, गलती से पावर कट हो गया, अगर कुछ कनेक्शन चला गया, तो यहाँ पे क्या होता है आप उसी स्ट्रीम को कंटिन्यू नहीं कर सकते हो उसमें। पर बात कर लेते हैं दूसरे वाले सॉफ्टवेयर के बारे में, तो वो है स्ट्रीम ओबीएस। ठीक है, तो स्ट्रीम ओबीएस बेस्ट है गाइस मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं भाई इसमें इसी को यूज़ करता हूँ, मुझे आज तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है अंटिल कि आप इसको जब इसके अपडेट्स को मिस कर देते हो। तो गाइस अभी हम यहाँ पे गूगल में आ गए और आप गूगल में आने के बाद आपको लिखना है यहाँ पे स्ट्रीम ओबीएस। ठीक है, स्ट्रीम ओबीएस आप लिखोगे तो यहाँ पे टॉप में ही आपको जो चीज़ दिखाई देगी, आपने उसमें क्लिक कर देना है सिंपल सा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर आप आओगे, अब आप यहाँ पे किस चीज़ पे यूज़ कर रहे हो, लिनक्स लिनक्स पे यूज़ कर रहे हो, मैक ओएस में यूज़ कर रहे हो, या फिर आप यहाँ पे इसको विंडोज़ में यूज़ कर रहे हो। ऑब्वियसली आप विंडोज़ में यूज़ कर रहे होगे तो सिंपल सा आपको विंडोज़ में क्लिक करना है कुछ इस तरीके से और आपका यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे डाउनलोड होगा। आप जैसे इसको सेव करोगे और आपने इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद गाइस आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एक चीज़ इसको उसी फ़ोल्डर में ऐसी जगह सेव रखना है जहाँ पे ये इसका डेटा गलती से भी डिलीट ना हो जाए। ठीक है? तो आप जैसे इसको इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद तुरंत सारी चीज़ें हो जाएँगी और ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा तो उसके बाद आपको जो इंटरफ़ेस मिलेगा, कुछ इस तरीके का इंटरफ़ेस यहाँ पे मिलने वाला है। अभी ये चीज़ मेरे उसमें आ रही है क्योंकि मैंने पहले से यहाँ पे सेटअप कर दिया है। तो मैं सारी चीज़ यहाँ पे बताऊँगा क्या-क्या चीज़ें इनको बोलते हैं। ठीक है? ये वाला जो हिस्सा होता है कंट्रोल हिस्सा इसको बोला जाता है। इसमें सारी चीज़ें होती हैं। आप इस ओबीएस का यूज़ आप रिकॉर्डिंग के लिए भी कर सकते हो। लाइक अगर आप गेम प्ले कर रहे हो, आप लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहे हो, आप गेम अपलोड्स करते हो, तो उसमें भी इसका यूज़ करते हो, स्ट्रीम रिकॉर्ड कर सकते हो, अपनी इस डिस्प्ले को कैप्चर कर सकते हो। ठीक है? और दूसरी चीज़ है यहाँ पर, जो चीज़ है वो है स्टार्ट स्ट्रीमिंग का ये ऑप्शन देता है आपको, मैनेज ब्रॉडकास्ट का भी ऑप्शन देता है। इसमें बहुत सारी सेटिंग्स होती है कि आप 2 मोड खोल रहे थे, एक जगह लाइव चल रही थी, दूसरी जगह आप उसको एडिट कर सकते हो। ठीक है? दूसरा चीज़, और स्टार विजुअलाइज़ कैमरा भी हो गया। अगर विजुअलाइज़ कैमरे का हम तब यूज़ करते हैं जब आपके पास रियल कैमरा नहीं होता, आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो कि यार मैं जब कैमरा ओपन करूँगा तो मैं कैसे बोलूँगा। तो वो यहाँ पर एक कैमरा मिल जाता है और सेटिंग्स पे को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। और उसके बगल में ही जिसको हम बोलते हैं ऑडियो मिक्सर, इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं? इसमें 2 चीज़ें होती हैं। पहला जो मेन बेसिक बंदे के लिए होती है, एक होती है डेस्कटॉप की ऑडियो जो आपको यहाँ पे टॉप में दिख रही है, जो अभी ऑफ है, मीन्स इसमें अभी मेरे पीसी में बैकग्राउंड में कुछ नहीं चल रहा है। ठीक है? मीन्स जो कुछ गाने नहीं चल रहे हैं, कोई लाइव स्ट्रीम नहीं चल रही, मीन्स टोटली म्यूट है, तो यहाँ पे कुछ फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है। और नीचे वाले में देखिए माइक वाले में फ्लक्चुएशन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि मैं अभी यहाँ पे अपना माइक यूज़ कर रहा हूँ, तो वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है? और ये जो यहाँ पे सीन ट्रांज़िशन है, आपको पता है सीन ट्रांज़िशन क्या होता है? जब भी आप यहाँ पे लाइव से बी राइट बैक की में स्विच होते हो, तो उसमें आपको ट्रांज़िशन लगाना होता है। और इसके यहाँ पे लास्ट में सोर्सेज़ आते हैं। सोर्सेज़ में क्या होता है, जैसे कि आपने यहाँ पे ये लगा रखा है, ठीक है? सब्स अपने काउंट कर रखे हैं, आपके सब्स कितने आपने वो लगा रखा है। ठीक है, यहाँ पे कोई आपने टैक्स लगाया, वो सारी चीज़ें इसको सोर्स बोला जाता है। और यहाँ पे होता है सीन्स वाला। सीन्स में क्या है कि आपको लाइव स्ट्रीम ऑन हो गई, बी राइट बैक, एंडिंग, स्टार्टिंग वाले ये सीन होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लगा रखे हैं। देखिए, ये स्टार्टिंग वाली स्क्रीन मेरी ये हो गई और ये लाइव वाली सीन हो गई, फेस कैम दिख रहा है आपको यहाँ पे, एंडिंग वाली स्ट्रीम ये हो गई और यहाँ पे बी राइट बैक वाला हिस्सा ये हो गया, तो इसको सीन्स बोला जाता है। अब ये सारी चीज़ें कैसे करें? देखिए, ये सब चीज़ हो जाने के बाद आपने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया, आपको बहुत सारी चीज़ें पूछेगा, सबको आपने कैंसल करना है, फिर उसके बाद सीधे डायरेक्टली ऊपर फाइल वाले ऑप्शन में आना है, फिर यहाँ पे सेटिंग्स में क्लिक कर देना है और स्ट्रीम आउटपुट है। देखिए ये क्या है, स्ट्रीम आउटपुट का मतलब क्या, स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना होगा। अकाउंट से मतलब आपको
वो यूट्यूब अकाउंट लॉगिन करना होगा जिस पे आप स्ट्रीम करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा अकाउंट यहाँ पे पहले से लॉगिन है, तो इसके भी 2 तरीके हैं लॉगिन करने के। सबसे पहला, या तो आप सीधे यहाँ पे कनेक्ट वाले ऑप्शन में जाओगे, कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, उसके बाद फिर आप अपने यहाँ पे गूगल में के थ्रू जाके आपको जो भी जिस चैनल में स्ट्रीम करनी है वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे सिलेक्ट करना है यूट्यूब RTMPS, ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। सर्विस कौन सी है? यूट्यूब RTMPS। अगर आपके पास ट्विटर है या कुछ और ट्विच है उसमें स्ट्रीम करो तो वो सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे यूट्यूब में ही सिलेक्ट करना है। नॉर्मली सब यूट्यूब में ही करते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे तीसरे वाला जो ऑप्शन आता है इसको बोलते हैं आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आउटपुट मोड हम रखेंगे सिंपल, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे बिटरेट का ऑप्शन रखेंगे। देखिएगा इस बिटरेट आपका डिपेंड करता है डायरेक्टली आपके इंटरनेट स्पीड पे। अगर आपको नहीं पता होगा इस मेरा इंटरनेट क्या है और मेरी इंटरनेट की स्पीड क्या है, तो आप सिंपल सा टेस्ट स्पीड में जाके ओपन कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि बेस्ट बिटरेट कौन से होते हैं। देखिए तो गाइस यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ यहाँ पे रिकमेंडेशन दी गई है कि आप कितने से कितना, अगर आपका इंटरनेट था उस पर आप कितना फ्रेम रेट सेट कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आपके यहाँ पे 480p में स्ट्रीम चल रही है तो यहाँ पे कम से कम आपका वीडियो बिटरेट स्टैंडर्ड फ्रेम रेट, ठीक है। अगर आपको चाहिए 1080p में, अगर आप स्ट्रीम करते हो 720 में स्टार्ट करते हैं, 720p से अगर आप स्ट्रीम करते हो तो यहाँ पे 6 Mbps आपकी स्पीड होनी चाहिए, कम से कम 9 Mbps बिटरेट हाई परफॉर्मेंस रेट। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 10 Mbps की स्ट्रीम करते हो, मैं की क्वालिटी में स्ट्रीम करते हो, तो यहाँ पे कम से कम 10 Mbps होना चाहिए और यहाँ पे 10 से 15 Mbps की स्पीड में आपकी होनी चाहिए, जिसमें आपको फ्रेम रेट आएगा 24, 25 और 30 फ्रेम रेट आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो इसी तरीके से कुछ सेटिंग्स यहाँ पे जिसको आप यूज़ कर सकते हो, कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे जो है वीडियो इनकोडर, देखिएगा इस वीडियो इनकोडर क्या है। देखिए वीडियो इनकोडर में क्या चीज़ आती है, जो ये है S.264 हार्डवेयर ये है। इसमें क्या क्या मतलब होता है, देखिए अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं है तो आप इसको यूज़ मत करिएगा, सॉफ्टवेयर X24 ही यूज़ करिएगा। देखिए ये नॉर्मली क्या करता है इनकोडर, देखिए ये चीज़ क्या करता है, आप जो स्ट्रीम कर रहे हो वो एक रॉ वीडियो होती है, ठीक है, उसको कंप्रेस करके इंटरनेट में डालता है, वही इसका काम है। और ये कौन यूज़ करता है, आपका प्रोसेसर इसको यूज़ करता है, आपकी रॉ वीडियो को कन्वर्ट करके एक कंप्रेस्ड वीडियो में इंटरनेट पे डालता है, वही इसका काम होता है, ठीक है। अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं है तो आपको ये हैवक वाला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली आप इसको रख सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। इनकोडर क्वालिटी S5 स्लो बट गुड क्वालिटी में आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। P5 स्लो एंड गुड क्वालिटी में आपको सेट कर देना है, कुछ इस तरीके से। ऑडियो AA डिफ़ॉल्ट में ही आपने इसको सेट कर देना है। रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको वो पाथ देना है, अगर आप यहाँ पे अपना गेम प्ले रिकॉर्ड करते हो तो उसको आपने वो पाथ देना है जहाँ पे आप चाहते हो आपकी वीडियो सेव हो जाए, ठीक है। रिकॉर्डिंग क्वालिटी, हाई क्वालिटी, मीडियम साइज़, ये सारी चीज़ को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। रिकॉर्डिंग फॉर्मेट वीडियो, ये सारी चीज़ें आपने वही रखना है। वीडियो इनकोडर जो हमने भी ऊपर बताया था, आपको ग्राफिक कार्ड है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ आते हैं ऑडियो वाले ऑप्शन में। देखिए सिंपल रेट जो होता है 48 किलोहर्ट्ज़, ठीक है, चैनल स्टूडियो रखेंगे और यहाँ पे डेस्कटॉप ये है, ये सारा इसको आपने ग्लोबली जैसे जाएगा डिसेबल रखना। और माइक्रो, ये जो है माइक वाला जो ऑप्शन है, आपको वो माइक सिलेक्ट करना है जो आपने अपने पीसी से कनेक्ट कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे उसमें जो है रेड गियर शैडो बॉक्स है, तो वो मैंने सिलेक्ट कर रखा है क्योंकि मैं उसको यूज़ करता हूँ, ठीक है। अदरवाइज आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे, जैसे ये है माइक्रोफोन लॉजिक टेक है, वो मेरे फेस कैम का है, उसमें भी माइक है, तो ये है इसको है। अदरवाइज मैं बेस्ट के लिए इसको यूज़ करता हूँ। अगर आपके पास नहीं तो आप इसको डिसेबल भी कर सकते हो, या ऑटोमेटिकली डिसेबल ही रहेगा। ठीक हो गया, ये हो जाएगा। इसके बाद एडवांस वाले में आपको अब कुछ नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आपने ऐसे ही रहने देनी है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कुछ शॉर्ट की सब यूज़ करना चाहते हो, जैसे बी राइट बैक के लिए आपने स्ट्रीम का फ्रेम स्विच करना है, तो आपको यहाँ पे प्रेस कर सकते हो की, उसके लिए आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, या फिर आप इनेबल माइक रख सकते हो, ऑफ कर सकते हो, उसके लिए भी आप कीज़ यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं वीडियो वाले में। देखिए नॉर्मली जो कैनवास है मेरा रिजोल्यूशन है, मैं अभी वर्टिकल में उसमें पोर्ट्रेट मोड में यहाँ पे स्ट्रीम करता हूँ, तो उसके लिए मैंने कितना सेट किया है 1080 90 20। आप यहाँ पे नॉर्मल सेट कर सकते हो, 16:9 कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है 90 20 x 1080 सेट कर देना है, ठीक है। और आउटपुट जो आप रखोगे यहाँ पे स्केल रिजोल्यूशन का 1080 90 20 यहाँ पे आप रख सकते हो, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी तरीके से। और कॉमन FPS वैल्यू जो आप रखते हो तो 60 Mbps बढ़िया है, ठीक है। तो ये हो गया, हॉट कीज हो गया, एक्सेसिबिलिटी, ये सारी चीज़ें हो गई। और यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात नहीं है, रेंडर ये पर्सनली ये सारी चीज़ें नॉर्मली है, तो आपने इसको सिंपल से अप्लाई कर देना। सारी सेटिंग्स करने के बाद आपको अप्लाई में क्लिक करना है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अप्लाई और करें, ओके कर देना, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारी सारी सेटिंग्स यहाँ पर हो चुकी है गाइस। अब देखिए, अब हम यहाँ पे सबसे पहला सीन बनाने वाले हैं, मीन्स अब देखिए मुझे यहाँ पे करना है स्टार्ट का, ये सीन लेके आना है, मुझे स्टार्ट स्ट्रीमिंग करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे सिंपल सा चीज़ है, आपको ये सो सीन वाले हिस्से में आना है और यहाँ पे प्लस वाले आइकन में क्लिक कर देना है। जैसे प्लस वाले आइकन में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लगा दोगे स्टार्टिंग, ठीक है, कुछ इस तरीके से लगाओगे। और देखिए जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे स्टार्टिंग सून वाला हिस्सा आ गया है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग वाला सीन आ गया है, या फिर हम इसको लाइव लिखेंगे, जो भी आप लिखते हो लिख देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, जो मैंने लिखाया था स्टार्टिंग सून वाला हिस्सा, ये रहा हमारा, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे हमें दूसरा लगाना है, किसका,
बी राइट बैक का मीन्स बी राइट बैक में भी हमने सेम चीज़ करनी है, यहाँ पे प्लस वाला आइकन में आना है, फिर उसके बाद यहाँ पे बी राइट बैक लिखना है, ओके यहाँ पे कर देना है, ठीक है। और उसके बाद एंडिंग वाला भी करेंगे, एंडिंग वाले में हम सेम चीज़ प्लस वाले आइकन में जाएंगे, फिर उसमें ऐड सीन करेंगे, फिर यहाँ पे एंडिंग लिखेंगे और उसको ओके कर देंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अब करते हैं यहाँ पे लाइव वाले की बात। अब हम जैसे ही लाइव वाले में आएंगे तो देखिए लाइव वाले में अगर आपके पास फेस कैम है तो वो आप कैसे ऐड करोगे, ठीक है। माइक आप कैसे ऐड करोगे, सबसे पहले बात करते हैं फेस कैम की। देखिए अगर आपके पास फेस कैम है तो आपने क्या करना है, लाइव वाले ऑप्शन में आना है, यहाँ पर सीन में लाइव वाले में आना है, फिर उसके बाद यहाँ पे सोर्स वाले ऑप्शन में आप आओगे, प्लस आइकन में आना सोर्स में। इसमें आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा किस चीज़ का, जिसको हम बोलते हैं वीडियो कैप्चर डिवाइस का। अगर आपके पास फेस कैम वेब कैम है तो आप कैमरा यूज़ कर सकते हो, और उसके बाद यहाँ पे इसको करोगे सिंपल सा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे ओके कर दोगे, ठीक है। जैसे आप ओके करोगे आपका फेस कैम यहाँ पर आ जाएगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे नीचे की साइड ये देखिए ये आ गया। ये जो आइज़ बनी हुई है इसका मतलब होता है अगर आप इसको क्रॉस कर दोगे तो आपका फेस कैम बंद हो जाएगा, दिखेगा नहीं कुछ भी किसी को, ठीक है। ये हो जाएगा। और यहाँ पे लॉक वाला हिस्सा क्या है, लॉक वाला हिस्सा ये है, अगर आपने इसको लॉक कर दिया तो आप इसको यहाँ पे रिमूव नहीं कर सकते हो, ऐसे-ऐसे करके इधर-उधर करके आप इसको रिमूव नहीं कर सकते हो, ठीक है, ऐसे करके। तो आप इसको लॉक ही रखें, एक बार आपका सेट हो चुका है तो, ठीक है। अब आपको यहाँ पे अगर इसका साइज़ सेट करना है, ठीक है, कैमरे का साइज़ सेट करना है तो कैसे करोगे? आपको वीडियो कैप्चर में क्लिक करना है, कुछ इस तरीके से राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन में आने के बाद आपको यहाँ पे एडिट ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप खुद से एडिट कर सकते हो इसको, लाइक पोजीशन आपको कहाँ पे होगी उतना आप रख सकते हो। नॉर्मली आप इसको वैसे भी रख सकते हो जैसा अभी है। आपको किस साइड में रखना है, क्रॉप करना है तो कहाँ से करना है, क्रॉप के लिए आपको ये सा आएगा, यहाँ पे से आप क्रॉप कर सकते हो, टॉप से यहाँ पे क्रॉप कर सकते हो, बॉटम ये सारी चीज़ यहाँ पे आप ऐसे क्रॉप कर सकते हो। एक बार हो जाएगा तो क्लोज़ करके इसको ऐसे करके आपने रख देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पीछे से बैकग्राउंड में ग्रीन स्क्रीन यूज़ कर रहे हो, तो ग्रीन स्क्रीन को हटाने के लिए आप क्या करोगे, आप ग्रीन स्क्रीन लगाओगे और पीछे कुछ और चीज़ यहाँ पे लगा दोगे, तो उसके लिए आपने कैसे राइट क्लिक करना है वीडियो उसमें कैमरे में ही, फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ़िल्टर्स वाला, फ़िल्टर्स में आओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा किसका, क्रोमा की का। आप क्रोमा की लाओगे, इसको इनेबल करोगे ऐसे करके, फिर आपने इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे पीछे जो ग्रीन स्क्रीन है उसको क्लिक करके सेलेक्ट करना है और पीछे का ऐसा रिमूव हो जाएगा। फिर आप पीछे का ऐसा जो भी लगा सकते हो वो चाहते हो उसको लगा सकते हो, ठीक है। फिर आपने इसको यहाँ पे क्लोज़ कर देना है कुछ इस तरीके से, ये हो जाएगा, ठीक है। अब सेम चीज़ ये हो गई। अगर गाइस इसमें नॉर्मली जैसे ये मैंने कस्टम यहाँ पे बना रखे खुद से, स्टार्ट एनिमेशन वाले, ये सारी चीज़ें आप खुद से बनवाना चाहते हो, खुद से बनाना चाहते हो, कैसे मैंने बनाया तो वो मैं आपको बता दूँगा, बस आपको नीचे कमेंट करना है, कैसे बी राइट बैक वाली स्क्रीन कस्टम ओवरले खुद से बनाएँ। गाइस आपको यहाँ पे माइक ऐड करना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे प्लस वाले आइकन में आप आओगे, यहाँ पे प्लस वाले आइकन में आने के बाद ऊपर यहाँ पे टॉप में आपको आएगा ये ऑप्शन मिलेगा ऑडियो इनपुट कैप्चर, तो आप इसमें क्लिक करोगे और उसके बाद गाइस यहाँ पे इसको आप ओके करोगे। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी माइक आपका होगा, जो भी माइक आप यूज़ कर रहे हो उसको आप सिलेक्ट करोगे। आप फेस कैम का ही माइक यूज़ करना चाहते हो उसको यूज़ कर सकते हो, और रेड गियर जो आपके पास लगा होगा उसका यूज़ कर सकते हो। उसको ओके कर देना और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ये देखिए दूसरा वाला आ गया, ये ऐसे ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, देखिए माइक में क्या होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आती है। अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कैसे आपको अपनी आवाज़ मॉनिटर करने की ज़्यादा है कम, सिंपल सा उसका ये फंडा है कि आपको ये जो हिस्सा है, ये जो येलो वाला हिस्सा है ये बेस्ट रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आप कितना ही तेज़ बोलो आपकी वॉल्यूम ये येलो वाले पोर्शन में ही रहे, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ देखो येलो से आगे जाएगी ही नहीं, तो वैसे ही आपको करना है, येलो वाले हिस्से में ही रखना है। रेड में फिर बहुत ज़्यादा हाई पिच हाई हो जाती है हाई, तो इसको आपने रेड वाले में रखना है। कैसे रखना है, ये जो हिस्सा है उसको इसको इधर-उधर कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप इसको उधर करोगे मैनेज हो जाएगा, तो आप जितना कम रखोगे उतना नीचे वॉल्यूम डाउन हो जाएगी, ठीक है। ज़्यादा ही मत ना कि लोग सुन ही ना पाए, तो हम इसको यहाँ पे से रिमूव कर देते हैं, हमको ये नहीं चाहिए, ठीक है। मेरे उसमें क्योंकि पहले से ऐड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो जाएँगी और ये वाला हिसाब अभी यहाँ पे सिंपल सा फ्रेम रेट है। अगर आपको सीखना है कैसे तो वो मैं भी आपको बता दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा आपने अब लॉगिन कर लिया, लॉगिन का मैंने आपको बताया था कैसे लॉगिन करना है। फाइल्स में आओगे आप, यहाँ पे सेटिंग्स वाले ऑप्शन में आना है आपको, फिर उसके बाद यहाँ पे स्टीम स्टीम वाला ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे से सिंपल सा आपको क्या करना है, कनेक्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और एक बार आप कनेक्ट हो जाओगे तो हमेशा के लिए रहेगा उसमें, ठीक है। अगर आप नहीं है तो डिस्कनेक्ट कर सकते हो, डिस्कनेक्ट हो जाएगा और जैसे ही आप कनेक्ट करोगे दोबारा से सारे आपके ओवरले जो आपने कस्टम लगाए वापस आ जाएँगे, ठीक हो गया। अब उसके बाद ये है गया सारी चीज़ हो गई। अब आपको क्या करना है, स्ट्रीम सेटअप करना है। नॉर्मली आप यहाँ पे सबसे पहले अपने यहाँ पर आ जाओगे आप अपने, फिर उसके बाद यहाँ पे गो लाइव में हम क्रिएट का ऑप्शन में जाएँगे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा हमारे पास, देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 2 सीन्स मेरे पहले से बने हुए हैं, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने सिलेक्ट कर लिया इसको कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है,
देखिए, यहाँ पे एक मेन चीज़ आती है, जब भी आप स्ट्रीम कर रहे होते हो तो आपको क्या करना है, ये पोर्शन किसी को नहीं दिखाना होता है, ठीक है? ये जो पोर्शन है यहाँ पर, ये किसी को भी नहीं दिखाना होता है, ये बहुत सीक्रेट होता है। अगर ये किसी को पता लग गया तो आपके उसमें यहाँ पे लॉगिन कर लेगा और आपका एक्सेस ले लेगा। तो ये चीज़ आपको सेव करके रखनी है, ठीक है? देखिए, यहाँ पे एक मेन चीज़ होती है, वो क्या होती है, वो होती है स्ट्रीम लेटेंसी की। लेटेंसी का मतलब होता है जब भी आप जो चीज़ आप बोल रहे हो, वो कुछ ही सेकंड में आपकी ऑडियंस को सुनाई देगी या फिर कुछ डिले आएगा। कभी-कभी होता है 20 से 30 सेकंड का डिले होता है, 10 से 15 सेकंड का डिले हो जाता है। अगर आप नॉर्मल लेटेंसी में रख लो तो डेफ़िनेटली यहाँ पे 20 से 25 सेकंड का आपका डिले जाएगा, तो वो अच्छा नहीं होता। आप अभी बोलोगे 20 से 25 सेकंड बाद सुनाई में आएगा, तो आपको कहना है या तो लो लेटेंसी रखनी है या फिर अल्ट्रा लो रखनी है। अल्ट्रा में जैसे ही आप बोलोगे वैसे ही आपके ऑडियंस को सुनाई आ जाएगा। तो ये लो लेटेंसी में बेस्ट है। ठीक है? ये हो गया। अभी ये जो गो लाइव का ऑप्शन इनेबल नहीं है, इसका मतलब क्या है, पे गो लाइव का ऑप्शन अभी इनेबल नहीं है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, देखिए अब हम वापस जाएँगे अपने ओबीएस में। ओबीएस में स्टार्ट स्ट्रीम में जाएँगे, स्टार्ट स्ट्रीम में जाने के बाद मैनेज ब्रॉडकास्ट में क्लिक करेंगे, फिर उसका यहाँ पे सिलेक्ट एक्सिस्ट में करेंगे, ठीक है? सिलेक्ट एक्सिस्ट में जाएँगे, उसके बाद हम यहाँ पे कौन-सा सिलेक्ट कर देंगे, हेलो इन्फिनिटी में हमें इसको इनेबल कर देंगे और इसको स्टार्ट ब्रॉडकास्ट एंड स्टार्टिंग में कर देंगे, ठीक है? जैसे ही हम इसको स्टार्ट करेंगे, अब हम वापस इधर पे आ जाएँ अपने इस वाले हिस्से में, यहाँ पर हम आ जाएँगे कुछ इस तरीके से, ठीक है? हम यहाँ पे आ गए। अब इसको मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा, ठीक है? मैं इसको जैसे ही रिफ्रेश करूँगा ये स्ट्रीम यहाँ पे स्टार्ट होगी। देखिए गो लाइव का ऑप्शन आ गया है यहाँ पर, ठीक है? गो लाइव का ऑप्शन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको सिंपल सा गो लाइव में क्लिक करना है, ठीक है? देखिए यहाँ पर मेरा वो आ गया। देखिए यहाँ पे स्क्रीन चल रही है, ठीक है? ये हो जाएगा और इस तरीके से गो लाइव का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा और आपने इसको यहाँ पे गो लाइव करोगे और बूम! आप यहाँ पे लाइव आ जाओगे। तो देखिए कि इसमें भी आपको 2 से 3 चीज़ें मिलती हैं। देखिए पहला, अगर आप गेम कैप्चर करते हो, तो गेम कैप्चर आप कैसे लगाओगे? देखिए लाइव में आ गए थे हम, देखिए हम लाइव में आ गए थे। लाइव में आने के बाद हमने क्या किया था, यहाँ पर आपका ये जो था, पहले हमने फेस कैम ऐड कर दिया था। अब फेस कैम ऐड करने के बाद अगर यहाँ पे आप गेम खेल रहे हो, तो आपको ऑब्वियसली गेम कैप्चर आप यूज़ करोगे। तो गेम कैप्चर कैसे लगाना है? गेम कैप्चर देखिए हमने ऐसे एडिट किया, यहाँ पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है? ये हो जाएगा। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऑप्शन करेंगे यहाँ पे गेम कैप्चर का। गेम कैप्चर में और डिस्प्ले कैप्चर में और विंडो कैप्चर में क्या डिफरेंस है? देखिए गेम कैप्चर में सिर्फ़ वही चीज़ कैप्चर होगी जो गेम आपने इनेबल किया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे गेम कैप्चर ओपन किया और इसमें फिर मैंने सिलेक्ट कर दिया, आप इसको ओके करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे करके, ये हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे करेंगे कैप्चर स्पेसिफिक विंडो, ठीक है? यहाँ पे आप जैसे सिलेक्ट करोगे, ओके करोगे, अब यहाँ पे मैं इसको डबल क्लिक करूँगा, अब विंडोज़ कौन-सी सिलेक्ट होगी? देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अभी खेल रहा हूँ, एपेक्स लीजेंड खेल रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन आ जाएगा, अगर मेरा एपेक्स लीजेंड बैकग्राउंड में ओपन है, तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे देगा, अभी जैसे ऑडासिटी का दे रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा एपेक्स लीजेंड, तो मैं एपेक्स लीजेंड सिलेक्ट करूँगा, फिर वो चाहे मैं पीछे स्क्रीन में कुछ भी कर रहा हूँ, सिर्फ़ एपेक्स लीजेंड ही लोगों को दिखाई देगा स्ट्रीम में और कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हो विंडो कैप्चर में, अगर आप विंडो कैप्चर में जाओगे तो गाइस यहाँ पे जो विंडो आपकी स्क्रीन में खुली होगी वो दिख जाएगी लोगों को। फिर चाहे आप स्ट्रीम में व्हाट्सएप चला रहे हो, कुछ कर रहे हो, वो सारी चीज़ें दिख जाएँगी। और यहाँ पे स्क्रीन पर क्या-क्या होता है, स्क्रीन कैप्चर का मतलब क्या होता है? स्क्रीन कैप्चर में होता है आप कुछ भी कर रहे होगे वो सब आपकी ऑडियंस को दिखेगा। आप व्हाट्सएप चला रहे हो, गेम खेल रहे हो, दूसरी चीज़ कर रहे हो, गाना सुन रहे हो, सारी चीज़ें लोगों को दिख जाएँगी। तो बेस्ट रहता है कि आप यहाँ पे गेम कैप्चर ही यूज़ करें। अगर आप रोब्लॉक्स की स्ट्रीम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको विंडो कैप्चर करना पड़ेगा और अदरवाइज़ आपको कुछ चीज़ यहाँ पे कैप्चर नहीं होती हैं, ठीक है? तो यही था आज की इस वीडियो में जो मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे कैसे-कैसे आपको चीज़ें सेट करनी है, सब कुछ करना है। और तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी अच्छे से, और अगर आपको ओवरले कस्टम ओवरलेस बनाने सीखने हैं कैसे, मुझे कमेंट कर देना, वो भी मैं बता दूँगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।